नमस्कार। हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें भेजी हैं। एक ऑनलाइन आर्टिकल का लिंक है जिसका टाइटल है चिरस्थायी धन का रहस्य, और साथ में कुछ फोरम के स्क्रीनशॉट्स भी हैं जहां लोग इसी पर बात कर रहे हैं। पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एक लाइन, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। लाइन है, पर्स में रखें ये छोटी सी चीज, कभी खत्म नहीं होगा पैसा। तो आज हमारा मिशन है इसी लाइन की चीर-फाड़ करना, समझना कि आखिर इस एक वाक्य में ऐसा क्या है जो इतना असरदार लगता है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। ये लाइन वाकई में बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो एक बिल्कुल सीधा साधा काम है, पर्स में कुछ रखना, और दूसरी तरफ एक ऐसा वादा जो मतलब लगभग नामुमकिन लगता है कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये भाषा, मनोविज्ञान और विश्वास का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट कॉकटेल है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो वादा ही चौंका देता है। ये नहीं कहा गया कि आपकी आमदनी बढ़ेगी या आपको कोई लॉटरी लग जाएगी। नहीं, वादा है कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये तो एक तरह से पैसों के मामले में अमरता का वादा करने जैसा है। एक ऐसी सुरक्षा की गारंटी जिसे शायद हर इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, गारंटी। कभी नहीं शब्द का इस्तेमाल इसे एक सलाह से ज्यादा वो एक नियम बना देता है, और ये हमारे सबसे गहरे डरों में से एक को निशाना बनाता है। वो सब कुछ खत्म हो जाने का डर। हाँ, वही, सब कुछ खो देने का डर, जिसे मनोविज्ञान में हम लॉस अवर्जन भी कहते हैं। लोग जितना मुनाफा कमाने से खुश होते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होने से डरते हैं। और ये लाइन उस डर को मतलब जड़ से मिटाने का दावा करती है। मतलब ये सिर्फ एक पॉजिटिव सोच वाली बात नहीं है, ये एक तरह का कवच ऑफर कर रही है। आज की दुनिया में जहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, वहां ये लाइन एक जादुई मंत्र की तरह लगती है। ये आपको सिर्फ अमीर बनाने का वादा नहीं कर रही, ये आपको हमेशा के लिए सुरक्षित बनाने का वादा कर रही है। और यही इसकी पहली कामयाबी है। ये समस्या के आकार के बराबर का समाधान पेश करता है। देखिए, वित्तीय असुरक्षा एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चिंता है, तो उसका समाधान भी उतना ही बड़ा और स्थायी होना चाहिए। थोड़ी मदद मिलेगी जैसा छोटा मोटा वादा यहाँ काम नहीं करता। वादा ऐसा होना चाहिए जो सारी चिंताओं को एक झटके में खत्म कर दे। बिल्कुल। ठीक है, तो वादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे पूरा करने का तरीका, वो तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि वो है ही नहीं। स्रोत हमें बस इतना बताता है, ये छोटी सी चीज, इस खालीपन में ही असली जादू छिपाया है ना। हाँ, हमारे श्रोता ने जो फोरम के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उनमें लोग अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कह रहा है चावल का एक दाना, कोई माँ की तस्वीर, कोई चांदी का सिक्का, मैंने भी देखा। हाँ, और यही इसकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो अस्पष्टता है, ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है। इसे बार्नम इफेक्ट से जोड़ा जा सकता है। बार्नम इफेक्ट, वो क्या होता है? बार्नम इफेक्ट वो होता है जब कोई बहुत सामान्य या यूं कहिए अस्पष्ट बात हमें बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और सटीक लगती है। जैसे राशिफल में लिखा होता है, आप कभी कभी असुरक्षित महसूस करते हैं। अब ये बात तो ज्यादातर लोगों पर लागू होती है, पर हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे बारे में है। अच्छा, तो यहाँ ये छोटी सी चीज एक खाली जगह की तरह है जिसे हर कोई अपने हिसाब से भर सकता है। अगर लेखक कह देता कि एक खास तरह का नीला पत्थर रखो, तो आधे लोग कहते ये मेरे पास नहीं है, और बाकी आधे कहते मैंने रखा था, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। पर इसे खुला छोड़कर लेखक ने ये जिम्मेदारी पढ़ने वाले पर ही डाल दी है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का इंटरैक्टिव अनुभव बन जाता है। सलाह अब बाहर से नहीं आ रही, ये आपके अंदर से आ रही है। आप खुद तय करते हैं कि आपके लिए वो छोटी सी चीज क्या है। आपके धर्म का कोई प्रतीक या शायद वो पहला नोट जो आपने अपनी कमाई से पाया था। और जब आप खुद उस चीज को चुनते हैं, तो आपका विश्वास उसमें अपने आप जुड़ जाता है। वो सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो आपकी अपनी कहानी, आपकी अपनी उम्मीद का प्रतीक बन जाती है। तो क्या ये एक तरह का धोखा है? मतलब दिमाग को ये महसूस कराने का एक तरीका कि हमने कुछ किया है, जबकि असल में हमने अपनी वित्तीय समस्या को छुआ तक नहीं। बस पर्स में एक चीज रख लेने से बजटिंग, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो खत्म नहीं हो जाती। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। धोखा शायद सही शब्द ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है। इसे नियंत्रण का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का एक क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ,
जब हमारी जिंदगी के बड़े हिस्से जैसे देश की अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं तो हम उन छोटी चीजों पर ध्यान लगाकर सुकून पाते हैं। जैसे पर्स में कोई चीज रखना, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल। मैं जब चाहूं उसे रख सकती हूँ, जब चाहूं निकाल सकती हूँ। तो ये मुझे एक एक्टर होने का एहसास देता है, न कि सिर्फ हालात का शिकार होने का। एकदम सही। ये उस खिलाड़ी की तरह है जो मानता है कि उसके लाल मोजे ही उसे मैच जिताते हैं। हाँ, सही उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि भाई मोजे मैच नहीं जिताते, प्रैक्टिस और स्किल जिताती है। लेकिन उस खिलाड़ी को उन मोजों से जो आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है वो शायद उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लाल मोजे ढूंढते हैं, खासकर जब पैसे की बात आती है, जो कि बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। तो वो छोटी सी चीज हमारे वित्तीय जीवन का लाल मोजा है। आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उन्हें एक झूठी सुरक्षा की भावना देकर। कोई सोच सकता है मैंने पर्स में अपनी लकी चीज रख ली है, अब मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या जरूरत। ये इसका सबसे बड़ा संभावित नकारात्मक पहलू है और ये एक वास्तविक खतरा है। देखिए, ये सलाह तब तक एक हानि रहित मनोवैज्ञानिक सहारा है जब तक ये व्यावहारिक कदमों का पूरक है, उनका विकल्प नहीं। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति इस छोटी सी चीज को रखने के साथ साथ अपना बजट भी बनाता है, बचत भी करता है और निवेश के बारे में भी सीखता है, तो ये चीज उसे शायद मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इस चीज के भरोसे बैठ जाए तो ये विनाशकारी हो सकता है। यहीं पर असल में वित्तीय साक्षरता की भूमिका आती है। ये समझना जरूरी है कि हमारी मानसिकता और हमारे कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सकारात्मक और सुरक्षित मानसिकता हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर वो छोटी सी चीज आपको पैसों को लेकर कम चिंतित महसूस कराती है तो हो सकता है कि आप घबराहट में आकर गलत निवेश करने से बच जाएं। लेकिन अगर वो आपको निष्क्रिय बना देती है तो वो एक बैसाखी बन जाती है जो आपको चलने से ही रोक रही है। मतलब इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसे इस्तेमाल कैसे करता है, एक टूल की तरह या एक बहाने की तरह। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो क्या ये कोई नई सोच है? ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, बस पैकेजिंग नहीं है। ये उस प्राचीन मानवीय विश्वास का हिस्सा है कि कुछ भौतिक वस्तुओं में विशेष ऊर्जा या शक्तियां होती हैं। दुनिया की हर संस्कृति में इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे भारत में वास्तु और ज्योतिष में रत्नों का उपयोग होता है, चीन में फेंगशुई में सिक्कों और मूर्तियों का इस्तेमाल होता है, पश्चिमी देशों में लोग लकी चार्म या तावीज पहनते हैं, जैसे भाग्य, समृद्धि, सुरक्षा इन सब को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल उसी पुरानी मानवीय इच्छा को एक नया, आधुनिक और बहुत आसान रूप दे रहा है। बिल्कुल। आपको कोई महंगा रत्न खरीदने की जरूरत नहीं, कोई जटिल पूजा पाठ नहीं करना, बस कोई भी छोटी सी चीज जो आपके लिए मायने रखती हो उसे अपने साथ रख लो। हाँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत और सुलभ है और यही इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। ये उस विश्वास को कह सकते हैं लोकतांत्रिक कर देता है, उसे डेमोक्रेटाइज कर देता है। अब सौभाग्य या समृद्धि पाने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं। शक्ति आपके अपने हाथ में है, आपकी अपनी चुनी हुई चीज में है। ये सशक्तिकरण का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा एहसास देता है। बिल्कुल। तो जब हम इस पूरी पहेली को एक साथ देखते हैं, एक जबरदस्त वादा, एक रहस्यमयी तरीका और नियंत्रण का वो मनोवैज्ञानिक एहसास, तो समझ आता है कि ये लाइन इतनी वायरल क्यों होती है। ये सिर्फ एक वित्तीय टिप नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जिसमें उम्मीद है, रहस्य है और शक्ति का एहसास है। बिल्कुल। और ये एक और गहरे सवाल की ओर इशारा करता है कि पैसा आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ बैंक खाते में दिखने वाले नंबर है, या वो एक ऊर्जा है, एक विश्वास प्रणाली है? परंपरागत वित्तीय सलाह पैसे को एक गणितीय समस्या के रूप में देखती है, आय, व्यय, बचत, निवेश। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस तरह की सलाह पैसे को एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चीज के रूप में देखती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए पैसे का रिश्ता सिर्फ गणित से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं से, हमारे डर और हमारी उम्मीदों से भी जुड़ा है। सही कहा। और शायद यही वजह है कि लोग बजटिंग ऐप से ज्यादा ऐसी रहस्यमयी सलाहों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये पैसे के साथ एक व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने का मौका देती हैं। बिल्कुल। ये वित्तीय प्रबंधन को एक नीरस यांत्रिक प्रक्रिया से हटाकर एक व्यक्तिगत यात्रा में बदल देता है और उस एहसास में बहुत ताकत है। तो आज की हमारी चर्चा एक छोटी सी लाइन से शुरू हुई थी, पर्स में रखें छोटी सी चीज, कभी खत्म नहीं होगा पैसा। लेकिन इसने हमें मनोविज्ञान, मानवीय विश्वास
और पैसे के साथ हमारे जटिल रिश्ते की गहराइयों तक पहुंचा दिया। अब ये साफ है कि ये सलाह किसी जादुई चीज के बारे में उतनी नहीं है जितनी उस उम्मीद, नियंत्रण और सुरक्षा की भावना के बारे में है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में खोज रहे हैं। सही बात है। ये एक सरल से काम में एक बहुत गहरा वादा समेटे हुए हैं कि आप हालात के रहमो करम पर नहीं हैं और आपके पास अपनी किस्मत को प्रभावित करने की ताकत है, चाहे वो एक छोटी सी चीज के रूप में ही क्यों ना हो। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जाता है जिस पर वो सोच सकते हैं कि अगर इन चीज़ों में वाकई कोई शक्ति है तो वो शक्ति कहाँ से आती है? क्या वो उस छोटी सी चीज़ के अंदर होती है या उस विश्वास में जो हम उस चीज़ में डालते हैं? दूसरे शब्दों में, जादूगर कौन है, वो चीज या हमारा अपना दिमाग?